खोरा बीसल में गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने के मामला अब गर्माता जा रहा है। जिस जगह 120 बीघा जमीन को लेकर विवाद है, उस जगह हम पहुंचे हैं। ये जगह है जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। अंदर जाके बताएंगे क्या यहाँ पर पूरे विवाद की आखिरकार जड़ है। देखिए, ये वजू के लिए यहाँ पर एक तरह से कहे कि नलकूप यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर जैसे ही, क्योंकि इसके पीछे की तरफ कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान से ही जैसे ही यहाँ पर सुपुर्द खाक करने के बाद यहाँ पर वजू करते हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान के अंदर की तरफ ही आपको एक अवैध निर्माण दिखाई देगा और इसी को लेकर विवाद की जड़ आखिरकार ये अवैध निर्माण ही है, जिसको टीन सेट और ईंटों के जरिए एक तरह से कहें कि निर्माण किया गया है और बाकायदा यहाँ पर लाइट का कनेक्शन ही लिया गया है। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर दूसरी तरफ, बाहर की तरफ, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बना था कि पहले जब विवाद धीरे धीरे उठा और उसके बाद ये दूसरा कमरा एक बना था और इस कमरे के निर्माण के बाद ही विवाद शुरू हुआ और लगातार यहाँ के लोग, यहाँ के बासिंदे इस चीज का विरोध कर रहे थे कि अवैध निर्माण क्यों किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर वक्त बोर्ड लगा दिया, जिसका बोर्ड लगने के बाद यहाँ के बासिंदे आक्रोशित हो उठे और आज उन्होंने पूरे खोरा बिशल कस्बे को बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर बाजार बंद है और पुलिस का कड़ा पहरा भी है। देख सकते हैं जिस जमीन है, उस जमीन के विवाद के बाद यहाँ पर परमानेंट एक पुलिस की चौकी भी माफ कीजिएगा, चौकी भी यहाँ पर बना दी गई थी और यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा एंड वक्त रहता था और सीसीटीवी कैमरे भी आपको दिख रहे होंगे, ध्यान रखने के लिए किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े, इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगा दिए गए थे। और उसके बाद जब आज पूरे बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि अतिक्रमण नहीं हटा गया तो आने वाले दिनों में यहाँ की जनता उग्र आंदोलन पर उतर आएगी। गोचर भूमि पर वक्त बोर्ड का बोर्ड देखने के बाद खोरा बिशल के ग्रामीण उग्र हो चुके हैं। पूरा गांव लामबंद हुआ है, पूरा मार्केट बंद है और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करके सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ यहाँ के महंत भी है। महंत जी, इतना क्या आक्रोश है? देखिए, ये गोचर भूमि पर कोई भी आकर अपना बोर्ड लगा देता है, क्या ये जमीन उनकी हो जाएगी? नहीं, ये सदैव हमारी ही जमीन है। भारत की भूमि हम हिंदुओं की है और यहाँ पर ये जो बोर्ड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसा कब्जे गोचर भूमियों पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कब लगाया गया था बोर्ड? ये 3-4 दिन हो गए बोर्ड लगाए। तो संघर्ष तो बता रहे हैं कि 1 साल से चल रहा है। संघर्ष तो 1 साल से चल रहा है, क्योंकि इनकी गतिविधियां लगातार यहाँ जारी है और बोर्ड अभी लगाया है इन्होंने। और बोर्ड लगाने के बाद हमें चेतना वापस आई है और हम वापस जागे हैं और लामबंद हुए हैं। लड़ाई लंबी लड़ी। 1 साल से हम संघर्ष करें। आज आश्वासन मिला है कि आने वाले कुछ समय में इसको अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा और संघर्ष हटाने के बाद अगर नहीं हटाते हैं तो लंबा समय हो सकता है कि हमारा संघर्ष और लंबा चले, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि पुलिस प्रशासन और जिस प्रकार सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि इस 10-15 दिन में इस अवैध अतिक्रमण को हटा देंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से देश चलेगा, उसको लेकर हम गाँव से एक बार में उनकी बात मानी है। एक हनुमान चालीसा के माध्यम से हमने सांकेतिक धरना दिया है। दोबारा जरूरत पड़ेगी तो इससे 6 गुना तादाद में ग्रामवासी फिर इकट्ठे होंगे और जो भी होगा फिर प्रशासन के सामने। कितनी जमीन है? 120 बीघा की जमीन है, जिसमें इंदिरा आवास भी बसी हुई है, ग्रामीण लोग पहले से बसते आए हैं। उसमें बोर्ड लगा के इनका एक सिंपल फंडा की बोर्ड लगा दो। बोर्ड लगाने के बाद इनका आर्टिकल 40 ये कहता है कि आप साबित करो कि भूमि आपकी है। ये एक वक्फ बोर्ड का सीधा सीधा पहिया है। तो हम वक्फ बोर्ड में कैसे जाएंगे? वक्फ बोर्ड हिंदू समाज को तो पार्टी बनाती नहीं है, सरकार को पार्टी बनाती है। सरकार कब तक लड़ेगी? तो जालूपुरा इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। बहुत सारी ऐसी भूमियां जिन्होंने इन पर अतिक्रमण कर लिया है। तो हम तो सरकार से ही चाहते हैं कि हम केस पाने नहीं लड़ना चाहते। आप तो इन्होंने जो अवैध अतिक्रमण किया है, जो ढांचा बनाया है, उसको तत्काल प्रभाव से हटा दे और हम सुख शांति से रहें। इसके अलावा हमारी प्रशासन से कोई मांग नहीं है। कोई बात बनी? बिल्कुल सहमति बनी है। प्रशासन बिल्कुल हमारी बात पे सहमत हुआ है, हम भी प्रशासन की बात से सहमत हुए हैं। एडिशनल साहब, डिप्टी साहब आए, उन्होंने आश्वस्त किया है और हमने इस सांकेतिक हनुमान चालीसा के माध्यम से समाप्त किया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आज जय खोरा बिशल पूरा कस्बा पूरा बंद रखा है? आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमने हिंदू समाज ने एक एकता का परिचय दिया है और हमारे हिंदू समाज की जीत हुई है।
हमारे बीच में और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है कि अति शीघ्र एक सुप्रीम कोर्ट का अधिनियम आया है कि बुलडोजर जो चलाते हैं उस पर एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, एक नोटिस दिया जाता है। एसपी साहब बता रहे थे कि उसकी पालना करते हुए हम तुरंत अति शीघ्र इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है, जबकि राजस्थान में तो सनातन की सरकार है। नहीं, देखो ऐसा है कि ट्रेंड तो क्या चल गया है, पर ये हमारी जो भूमि है, गोचर भूमियों पर आक्रमण कर रहे हैं एक तरीके से। ये आतताई है और शुरू से करते आए हैं और अब तक कर रहे हैं। हमारी जो गोचर भूमि गायों के लिए बनाई गई है, उस पर भी ये स्वयं का अधिकार बना करके रहने लग जाते हैं। केवल एक बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगाने के बाद में इनका अतिक्रमण हो जाता है उस भूमि पर, जबकि भूमि वह हमारी भारत की भूमि है और भारत की भूमि हिंदुओं की है। और हिंदू के जो लोग हैं, हमें भारत के जो देश के लोग हैं, वे सभी सनातनी लोग हैं हम लोग। अब सनातन में इन लोगों का क्या लेना देना है? पर फिर भी ये हमारी जितनी भी, ऐसा नहीं कि राजस्थान की खोरा बीसल की ही भूमि पर केवल इन्होंने आक्रमण किया है या अधिकार किया, अतिक्रमण किया है। पूरे भारतवर्ष में जहां भी इन्हें खाली भूमि दिखाई दे जाती है या गोचर भूमि दिखाई दे जाती है, वहां पर ये लोग बैठ करके और कुछ समय के बाद में मस्जिद का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब मस्जिदों का निर्माण कर देते हैं, भूमियों पर आक्रमण कर लेते हैं, फिर लव जिहादों में भी पड़ जाते हैं ये लोग। अब इनका हमारे घर में धीरे धीरे करके इंट्रेंस हो जाता है। अब इंट्रेंस होने से हमारे संगत बिगड़ती जाती है, संगति बिगड़ती जा रही है। वैसे तो आज हम सभी लोगों ने खोराबीसल गांव में धरने का प्रदर्शन करने का मुख्य कारण यही है कि करीब साल भर से देख रहे हैं कि 120 बीघा भूमि पर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, जहां पर ये मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं और उस भूमि को अपने हैंड ओवर करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि यह जो भूमि है हमें मिले और हमारी गाय के लिए ही रहे। क्या कोई भूमाफिया है या फिर कोई समुदाय विशेष? नहीं, भूमाफिया नहीं, केवल ये लोग एक वक्फ बोर्ड बनाए हुए हैं और वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये लोग जहां भी खाली भूमि इन्हें मिल जाती है उस पर ये लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। मान गए बात, अब बाजार खुल जाएंगे? नहीं, बाजार खुल जाएंगे और हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा और हम यही भावना से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी हमारे प्रदर्शन और क्या नाम है प्रशासन ने भी हमारी सुनी है कि शांतिपूर्वक जल्द से जल्द इसको अपन काम परिणाम से अपन करके देंगे तो अपना ये इसका दावा, इसका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। और अभी हम सबसे एक ही शांतिपूर्वक धरना से ये कह रहे हैं कि सबके सब अपने व्यापार खोले और धंधा करें। खोराबीसल के नुमाइंदे हैं जो कि 120 बीघा जमीन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। काफी समय से, मतलब करीबन 1 साल से ये संघर्ष जारी था, लेकिन एकाएक कुछ दिन पहले जमीन पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लग गया और उसके बाद ये आक्रोशित हो गए और आज पूरा गांव बंद का आह्वान किया गया। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।